भगवान शिव एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में शांति भी लाता है और एक अजीब सा डर भी पैदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव को बाकी देवताओं से अलग क्यों माना जाता है? क्यों वो सोने के महलों में नहीं बल्कि शमशान में रहते हैं? क्यों उनके शरीर पर चंदन नहीं बल्कि राख लगी होती है? क्यों उनके गले में फूलों की माला नहीं बल्कि जहर और सांप होते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जिसे दुनिया जानना ही नहीं चाहती? आज हम उसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलने के लिए है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस पहलू की जिसे लोग काला सच कहते हैं। लेकिन क्या वो सच में काला है या फिर वो सबसे उजला सच है जिसे हम देखने से डरते हैं? सोचो, एक ऐसा भगवान जो महलों में नहीं रहता बल्कि शमशान में बैठता है, जहां हर तरफ राख है, सन्नाटा है और मौत की गंध है। जहां हर इंसान जाने से डरता है, वहीं शिव ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता, वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां कोई अहंकार नहीं होता। सिर्फ एक सच्चाई होती है कि जो आया है वो जाएगा। और यही पहली बात है जो हमें डराती है, क्योंकि हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम खुद को अमर समझते हैं, अपने नाम, अपने पैसे, अपने रिश्तों पर गर्व करते हैं। लेकिन शिव एक ही पल में ये सब मिटा देते हैं और हमें दिखाते हैं कि असली सच क्या है। अब एक कथा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही कथा शिव को समझने की चाबी है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सब कुछ संतुलन में था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। देवता भी अपने आप को सर्वोच्च समझने लगे। तब एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को नहीं, क्योंकि दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव एक साधारण असभ्य योगी हैं जो शमशान में रहते हैं और जिनका कोई स्तर नहीं है। लेकिन माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थीं। शिव ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं मानी और यज्ञ में चली गईं। वहां उनका अपमान हुआ, उनके पति भगवान शिव का अपमान हुआ, और वो अपमान, वो दर्द वो सह नहीं पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। अब सोचो, उस पल शिव पर क्या बीती होगी। जब उन्हें यह खबर मिली तो वो शांत नहीं रहे, वो महादेव बन गए। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यही है शिव का वो रूप जो सबसे रहस्यमयी है। वो शांत भी हैं और प्रलय भी। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। शिव का क्रोध उनकी कमजोरी नहीं है, वो उनके प्रेम की गहराई है। जो जितना गहरा प्रेम करता है, उसका दर्द भी उतना ही गहरा होता है। और शिव प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू होता है शिव का सबसे बड़ा काला सच। क्योंकि इसके बाद शिव ने जो किया वो आज भी रहस्य बना हुआ है। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, तांडव करते हुए। हर कदम पर धरती कांपती थी, आसमान हिलता था। देवता डर गए, क्योंकि अगर ये तांडव नहीं रुका तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। लेकिन यहां असली सवाल ये है, क्या शिव को रोका जा सकता था या फिर वो खुद रुकना चाहते थे? और यही है वो जगह जहां से शिव का रहस्य और गहरा हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है शिव का अगला रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। समुद्र मंथन। हाँ, वही समुद्र मंथन, जहां देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल। इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। देवता डर गए, असुर पीछे हट गए। हर कोई बस देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और तभी शिव आगे बढ़े।
उन्होंने उस विष को बिना सोचे पी लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल है, उन्होंने उसे अपने पेट में क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने उसे गले में ही क्यों रोका? क्योंकि अगर वो विष उनके अंदर पूरी तरह चला जाता तो सिर्फ दुनिया नहीं, खुद शिव भी खत्म हो सकते थे। और अगर वो उसे बाहर छोड़ देते तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। इसलिए उन्होंने उसे बीच में रोक लिया। और यही है सबसे बड़ा संतुलन। शिव हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें न पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है, न पूरी तरह छोड़ा जा सकता है। उन्हें बस संभालना पड़ता है। और यही कारण है कि उनका गला नीला हो गया और उन्हें कहा गया नीलकंठ। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संकेत है कि असली शक्ति बाहर की नहीं होती। असली शक्ति अंदर के जहर को संभालने में होती है। अब एक और रहस्य, शिव के गले में जो सांप है, क्या वो सिर्फ एक आभूषण है? नहीं, वो एक प्रतीक है, कुंडलिनी का। एक ऐसी ऊर्जा जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सोई हुई। और जब वो जागती है तो इंसान साधारण नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। और शिव उस जागी हुई चेतना का प्रतीक हैं। अब सोचो, शमशान, राख, जहर, सांप, ये सब मिलकर क्या बताते हैं? कि शिव डर नहीं है, शिव परिवर्तन है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, तीसरी आंख। कहते हैं जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में, या फिर वो सिर्फ झूठ को खत्म करती है? एक कथा है, जब कामदेव ने शिव की तपस्या तोड़ने की कोशिश की तो शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गया। अब सोचो, कामदेव क्या है? इच्छा, वासना, आकर्षण। और तीसरी आंख उसे खत्म कर देती है। मतलब जब इंसान सच में जागता है तो उसकी कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। और यही है ज्ञान। अब धीरे धीरे सारी बातें जुड़ रही हैं। शिव सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो इंसान को अंदर से बदल देती है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा काला सच, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और वो ये, शिव किसी के नहीं है, न देवताओं के, न असुरों के। वो सिर्फ सत्य के हैं। जो सही है वो उसके साथ है, चाहे वो देवता हो या असुर। इसलिए उन्हें समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो नियमों में नहीं बंधे, वो सीमाओं में नहीं रहते, वो किसी एक रूप में नहीं टिकते, वो अनंत हैं।